वेलकम टू माय चैनल जे टेट करेकर। आज फिर से इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कल जो टेस्ट लिए थे उसका बहुत सारा कमेंट भी आया था। बहुत ने सही, बहुत हद तक सही क्वेश्चन बनाया था, उसका सही आंसर दिया था। इसी तरह से आप लोग कमेंट करते रहें। और कल जो वीडियो का क्वालिटी था वो अच्छा नहीं था। बाद में हम देखे जो क्वेश्चन बनाए थे वो दिख नहीं रहा था। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगला जो टेस्ट लेंगे वो ब्लैक बोर्ड पे ही क्वेश्चन लिख के टेस्ट लेंगे या फिर कोई दूसरा उपाय करेंगे जिससे कि स्पष्ट दिखे। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि कल आप लोगों को जो वीडियो क्वालिटी मिला वो अच्छा नहीं मिला। आज हम बात करेंगे किसी खास जानवर के बारे में नहीं, क्योंकि जानवर जो इम्पोर्टेंट था, जो पढ़ना था, वो लगभग हम लोग पढ़ लिए हैं। जानवरों से रिलेटेड मिसलेनियस क्वेश्चन, मिला जुला क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हम वन लीनियर बनाए हैं। आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है जो कि आप लोगों को दिख रहा है, जानवरों के खाल पर जो डिजाइन होते हैं वे बाल के कारण होते हैं। जानवरों के खाल पर डिजाइन, कैसा डिजाइन? डिजाइन मतलब कि कलर। आप जर्सी गाय को देखे होंगे तो आधा मतलब काला कलर का, आधा सफ़ेद कलर का या चिट्टा फुट्टा टाइप का होता है, तो उसी को कहते हैं पैटर्न या डिजाइन कहते हैं। आप बकरी खस्सी को देखे होंगे, उसमें भी अलग अलग डिजाइन, कोई गोला रहता है, कोई चरखा रहता है, कोई रहता है आधा आधा भाग काला कलर, आधा भाग वाइट कलर। इसी तरह से आप जेब्रा को देखे होंगे, एकदम डिजाइनदार जानवर, धारी धारी ब्लैक एंड वाइट में। तो वो उसी को क्या बोलते हैं? पैटर्न। जिराफ को देखे होंगे, उसमें भी टिक्का टिक्की छाप के तरह रहता है। हिरन को देखे होंगे, उसमें भी छाप के तरह रहता है। तो ये सारे डिजाइन जो होते हैं जानवरों के पीठ पर, जानवरों के खाल पर, तो वो खाल का कलर नहीं है, वो किसका कलर है? वो बाल का कलर है। ये ध्यान रखना है कि जानवरों का जो डिजाइन बनता है, जो पैटर्न होता है, वो जानवरों के बाल के कारण होता है। ओके। अगला पॉइंट, जिन जानवरों के कान बाहर से दिखाई नहीं देते हैं और जिनके खाल पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जितने भी जानवर हैं जिनका कान बाहर से दिखाई देते हैं और जिनके खाल पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। आप देख लीजिए, गाय, बकरी और जितने भी है सब, आप बहुत सारा एग्जाम्पल इसमें मिल जाएंगे, आप इसको ध्यान में रखिए। अगला पॉइंट है, जिन जानवरों के कान बाहर से दिखाई नहीं देते हैं और उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, बाल नहीं होते हैं मतलब एक दो यहाँ पर है, बाल नहीं होते हैं या फिर बाल के बदले में उसको पंख होते हैं, तो वो जानवर अंडे देते हैं। जितनी भी पक्षियाँ हैं किसी के शरीर पर बाल नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं? पंख होते हैं और कान भी बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए वो पक्षियाँ क्या करती है? अंडे देती है। और कुछ जानवर भी है जिसका कान दिखाई नहीं देते हैं और शरीर पर बाल भी नहीं है, ना तो बाल है ना पंख है, सिर्फ क्या है? खाल है। तो वो भी क्या करते हैं? वो अंडे देते हैं। जैसे छिपकली, मगरमच्छ, ये सब अंडे देती है। अगला पॉइंट है, जानवरों में भी सुनने, देखने, सूंघने और महसूस करने का क्षमता बहुत अधिक होता है। मतलब सेंस ऑर्गन्स, जानवर का जो सेंस ऑर्गन होता है, किसी चीज़ को सूंघ के वो पता कर लेता है कि ये खाया जा सकता है या नहीं जा सकता है। किसी चीज़ को देखने का भी क्षमता उसमें बहुत ज़्यादा होता है। देख के भी वो अनुमान लगा लेता है ये किस टाइप का है। उसके बाद मगरमच्छ और छिपकली के दो छोटे छोटे कान। मगरमच्छ और छिपकली, कान दिखाई नहीं देते हैं। मगरमच्छ और छिपकली के दो छोटे छोटे कान होते हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। उसी तरह से पक्षियों के भी
छेद जैसे, 2 छेद जैसे छोटे छोटे कान होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। वो कान जो होती है वो पंख से ढका हुआ होता है। अगला पॉइंट है सांप के बाहरी कान। सांप के बारे में जब पढ़े थे हम लोग तो इसके बारे में स्पष्ट किए थे, फिर भी हम यहाँ पर एक पॉइंट लिख दिए हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वो ज़मीन पर जो कंपन होता है, जब किसी के चलने पर ज़मीन से जो कंपन होता है उसी के आहट से उसको पता चल जाता है और वो पता कर लेते हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है। अगला है मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। मछलियाँ पानी में रहती है और जब उन्हें लगता है कि मुझे कोई खतरा है, हो सकता किसी जानवर से खतरा है या कोई भी खतरा है, तो वो एक तरंग भेजती है पानी में ही, वो दूसरे मछलियों के पास पहुंच जाती है और इससे वो सतर्क हो जाती है और शिकार होने से बच जाती है। अगला पॉइंट है डॉल्फिन, जो कि राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। तो ये एक अलग प्रकार की आवाज़ निकालती है और आपस में बातें भी करते हैं। गिलहरी के दांत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गिलहरी वाला, ये कई बार पूछा गया है। तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसीलिए गिलहरी को जब भी देखते हैं तो हमेशा कुछ न कुछ खाते हुए, कुछ न कुछ कुतरते हुए रहता है। तो उससे क्या होता है, उसका दांत जो है वो घिस के छोटा हो जाता है और ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो एक कौन सा जानवर ऐसा है जो कि जिसका के दांत हमेशा बढ़ते रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिलहरी। कुछ जानवर किसी खास मौसम में गहरी नींद में चले जाते हैं। आप लोग जाड़े के दिन में छिपकली को बहुत कम देखते होंगे। कहाँ चले जाते हैं पता नहीं, वो कहीं छिप जाते हैं और शिकार जब उसके पास आता है तभी वो खाता है। शिकार पकड़ने के लिए वो इधर उधर ठंडा के मौसम में नहीं जाती है। तो छिपकली जो है वो गहरी नींद में चली जाती है और फिर गर्मी के मौसम में, मतलब 3-4 महीना वो इधर उधर नहीं करती है, और फिर जब गर्मी आती है तो वहाँ से निकल के फिर इधर उधर शिकार के खोज में आने लगती है। उसी तरह से है मेढक। मेढक, अभी बरसात का मौसम है तो अभी तो जिधर मन तिधर, जहाँ होगा खेत में, खलिहान में, पोखर में, तालाब में, हर जगह मेढक होंगे। लेकिन जब बरसात का मौसम ख़त्म होता है, ये अक्टूबर, नवंबर दिसंबर का बात हम कर रहे हैं, नवंबर दिसंबर में मेढक आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, या फिर अप्रैल मई में भी मेढक देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अगर कहीं खुदाई होता है या फिर खेत का जुताई होता है तो कहीं कहीं मिल जाता है वहाँ। तो मेढक का रूप जो होता है वो बदला बदला सा रहता है। कैसा रहता है? मेढक के मुंह में एकदम पानी सा, डिब्बा जैसा, मतलब लग रहा है कि प्लास्टिक में पानी लेके वो रखा हुआ है। तो वो 3-4 महीना का जो पानी का जो आवश्यकता होता है उसको वो रख कर वो अंदर चले जाते हैं, और फिर जब बारिश का मौसम होता है तो फिर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अगला पॉइंट है कुत्ता और बिल्ली धीमी से धीमी आवाज़ भी सुन लेते हैं। बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि बिल्ली है बैठी हुई तो हम लोग पीछे से जाते हैं कि किसी तरह से पकड़ लें, लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले ही वो निकल जाते हैं। इससे साफ स्पष्ट होता है कि ज़रा सा भी आहट उनको होती है, मतलब बहुत धीमी आवाज़ भी वो सुन सकती है। कौन? कुत्ता और बिल्ली। और वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस तरह से हम लोग का भाषा होता है अपना, जिस भाषा में हम लोग बात करते हैं, उसी तरह से जानवरों का भी एक भाषा है, उसी भाषा में जानवर भी बात करते हैं। तो आज का वीडियो मैं आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल पे बने रहें और आप लोगों से आग्रह है कि मेरे वीडियो को पूरा देखें, छोड़ छोड़ के या स्किप करके मेरे वीडियो को ना चलाएं, पूरा देखें, तभी आप सीटेट में मजबूती के साथ आप बैठ सकते हैं, अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। क्योंकि जो भी हम पढ़ा रहे हैं ये सीटेट के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और फुल्ली एनसीईआरटी पे आधारित है। मैं आशा करता हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसमें पहले
इसको मजबूत कर लीजिए। उसके बाद हम पेडागोजी का क्लास लेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।